है गाइस, वेलकम टू विंग साइंस। मेरा नाम है नवदीप। आज मैं आपके एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये है कि हम कौन सा ऑप्शनल चुनें, कौन सा ऑप्शनल सबसे ज़्यादा स्कोरेंगे। और यही क्वेश्चन मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अपने फेलो एस्पिरेंट्स से भी पूछते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पॉपुलर ऑप्शनल कौन सा है और ऐसा कौन सा ऑप्शनल है जिससे सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुए। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ऑप्शनल चुनने के ज़्यादातर दो तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि लोग टॉपर का ऑप्शनल देखते हैं। जितने भी यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनका ऑप्शनल हम लोग देखते हैं, उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं और उसी से हम अपना ऑप्शनल भी चुनते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही चीज़ करके अपना ऑप्शनल चुनते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, आपका एक फेवरेट टीचर होगा, आप फेवरेट टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। वो टीचर आपको एक ऑप्शनल बताएगा जो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को, उसके एप्टीट्यूड को सूट करता है और वहीं कहीं ना कहीं ऑप्शनल आपके दिमाग में भी बैठ जाता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप ऑप्शनल अपना डिसाइड कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। यह है यूपीएससी की रिपोर्ट पढ़ें। यूपीएससी तकरीबन हर साल जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए होते हैं किसी कैलेंडर ईयर में, उसकी एक रिपोर्ट निकालता है। रिसेंटली यूपीएससी ने 74th एनुअल रिपोर्ट अपनी रिलीज़ की है। और जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और यूपीएससी के बाकी एग्ज़ाम्स में कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए और ये नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैं बात करूं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की, तो 2021-2022 में जो नंबर था, अगर आप देखेंगे, ये नंबर 22-23 में इंक्रीज हुआ और अभी ये नंबर तकरीबन 6 लाख के करीब है। इसी रिपोर्ट में आप बाकी चीज़ भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वो मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि हम क्या अपनी मदर टंग में इंटरव्यू दे सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, क्या हम इन लैंग्वेजेस में भी इंटरव्यूज दे सकते हैं। तो इसी रिपोर्ट में आपको इसका भी एक टेबल मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिससे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने कैंडिडेट्स टोटल ऐसे थे जो अपेयर हुए, वो डेटा भी आपको मिलेगा। एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो मुझे इस रिपोर्ट में अच्छा लगता है वो ये है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी डिग्री क्या थी। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अगर आप बैचलर्स डिग्री देखेंगे तो बैचलर्स की ओवरऑल वो कैंडिडेट्स जिनके पास केवल बैचलर्स डिग्री थी उनकी सक्सेस रेट है 39.4%। वहीं हायर डिग्रीज, मास्टर्स या उससे ज़्यादा की जो सक्सेस रेट थी वो 43.7% थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज़ वाले, इनकी सिलेक्शन रेट जिन्होंने बैचलर्स की है 41.5% है। वहीं साइंस वाले 42% है। सबसे ज़्यादा अगर किसी स्ट्रीम से सिलेक्शन हो रही है तो वो साइंस है 49.6% के करीब। इसी के साथ साथ जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर डिग्री की है, ह्यूमैनिटीज़ में 46.9% है और बाकी जैसे साइंस, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, उनकी डिग्री कम है, उनका परसेंटेज कम है। एक यहाँ पे चीज़ रूट ऑब्जर्व कीजिएगा कि इंजीनियरिंग देने वाले, इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने बैचलर्स बीटेक वगैरह किया हुआ था, उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है जो इंटरव्यू में अपेयर हुए। इसीलिए इनकी यहाँ पर जो परसेंटेज है थोड़ी कम है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि बैचलर डिग्रीज इंजीनियरिंग वाले वो ज़्यादा इंटरव्यू में बैठ रहे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के, लेकिन सक्सेस रेट ज़्यादा मेडिकल साइंसेस का है। वहीं में एक चीज़ जो मेन इस वीडियो का टॉपिक था वो था कि ऑप्शनल कौन सा बेस्ट है। इसी में अगर आप रिपोर्ट में टेबल 5 पढ़ेंगे, ये रिपोर्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसी में अगर आप टेबल 5 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, पूरे के पूरे 41 के 41 ऑप्शनल्स। और यहाँ पर आपको मिलेगा कि कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए, उनमें से रिकमेंड कितने हुए और उनकी सक्सेस रेट क्या थी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल के 142 बच्चे थे जो अपेयर हुए, 11 रिकमेंड हुए, सक्सेस रेट 7.2%। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एनिमल साइंसेज एंड वेटनरी साइंसेज में 10 बच्चे अपेयर हुए, 0 रिकमेंड हुए, सक्सेस रेट 0 है। तो ये भी चीज़ें देखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शनल है, 1800 बच्चों ने लिया था, 139 बच्चे रिकमेंड हुए, सक्सेस रेट 7.7। बॉटनी 36 बच्चे अपेयर हुए, 3 रिकमेंड हुए, सक्सेस रेट 8.7।
ऐसी पूरी लिस्ट दी हुई है। केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए आप, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी देख लीजिए, 1260 बच्चों का था, 94 का सिलेक्शन हुआ, 7.5 एक डिसेंट है। ऐसे ही हिस्ट्री ऑप्शनल आप देखेंगे, 636 बच्चों का था, 38 का सिलेक्शन हुआ, 6% के करीब, थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज वाइज देखेंगे तो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के 288 बच्चे अपेयर हुए, 42 सिलेक्टेड हुए, 14.6% सिलेक्शन रेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसके ज़्यादा थे, 200 से ज़्यादा थे, वो ये वाला है। बाकी अगर आप देखेंगे सक्सेस रेट तो मणिपुरी लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा है, 4 बच्चे अपेयर हुए, 1 रिकमेंड हुआ, तो 25% बनता है। बट मैंने हिंदी लैंग्वेज में देखा 200 से ज़्यादा बच्चे किस में सिलेक्ट हुए, तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लार्ज ऑप्शनल्स में जो 800 से ऊपर लिए हुए हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजी, उसमें ज्योग्राफी है, और वहीं हिस्ट्री में भी अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब मैं रिपोर्ट में नीचे आता हूँ, मैंने एक चीज़ बड़ी चौंकाने वाली चीज़ देखी कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के 839 बच्चे थे, 53 रेकमेंड हुए, 6.3% इसकी रेट थी। और ऐसे ही PSIR सबसे ज़्यादा बच्चे अपेयर हुए, 2378, 2000 से ऊपर बच्चों ने PSIR ऑप्शनल लिया था, 187 रेकमेंड हुए, 7.9% इसकी सक्सेस रेट है। सोशियोलॉजी दूसरे नंबर पे 1836, 143, 7.8% बच्चे इसके रेकमेंड हुए। तो ये ऑप्शनल्स है। इस डेटा को आप देखिए, अपने एप्टीट्यूड को देखिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑप्शनल ऐसा है जो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ा है तो उसको प्राथमिकता दीजिए। लेकिन ये डेटा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये डेटा ये भी बताता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके रिसोर्सेज मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये डेटा अच्छा लगा होगा कि PSIR के सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपेयर हुए, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेट में नंबर भी इसका ज़्यादा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं। मैं आपका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर पढ़ूंगा, और जो भी नेसेसरी गाइडेंस होगी उस ऑप्शन के रिलेटेड वो भी आपसे शेयर करूंगा। टेक केयर गाइस।